हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज किस टॉपिक पे बात करूं? आज मैं आपको एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी। तो बहुत समय पहले की बात होती है। एक राजा होता है। तो जो राजा होता है उसे शिकार करने का बहुत शौक़ होता है। और वो क्या करता है, जंगल में जाता है। तो वो जैसे होते हैं ना जंगली जानवर वगैरह, उनका शिकार करता था। लेकिन उसका निशाना इतना अचूक था कि मतलब जैसे उसे आवाज़ पता चल, थोड़ा सा भी वो होती थी ना, मतलब झाड़ियों में या कहीं पे से थोड़ी सी भी आवाज़ आती थी तो उसका निशाना सीधा जाके अपने शिकार पे लगता था। बहुत शौकीन था वो राजा शिकार का। तो ऐसे ही करता था कि कई बारी जैसे अब सुबह सुबह अपने राज्य से बाहर जंगलों में या शिकार के लिए निकल जाता था। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद राजा का एक बेटा था, छोटा सा। शादी के बाद बेटा हुआ राजा का। तो जो बेटा था, तो बेटे ने बोला, पापा जी मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो वो अपने बेटे को भी लेकर गए शिकार पे, जंगल में घुमाने ले गए, सारी जगह घुमाया। और बेटे को भी धीरे धीरे करना, मतलब जैसे शिकार करना सिखाने लग गए कि किस तरीके से शिकार करते हैं। तीर धनुष से, बाण से शिकार करते थे ना पहले के टाइम में। तो बच्चा है, जिद करने लग गया। अब छोटा बच्चा होता तो जिद तो करते ही हैं बच्चे। तो राजा अपने साथ में बेटे को भी लेके जाने लग गया। अब क्या हुआ कि एक बारी क्या हुआ कि राजा को शिकार का तो शौकीन थे ही। तो जो बच्चा था उसने भी जिद करता था, बच्चा भी। लेकिन राजा ने बोला कि नहीं बेटा, आज मैं अकेले जाऊंगा और आप मतलब घर पे ही रहो। तो राजा अकेले ही निकल गए शिकार पे। जब शिकार पे निकले तो उनको जैसे ही पता चला कि कुछ आवाज़ सी आई, मतलब एकदम से। तो क्या हुआ कि राजा ने, आवाज़ सी आई तो झाड़ियों में से, मतलब तो एकदम से उन्होंने एकदम से निशाना लगाया और सीधा अपने शिकार पे जाके लगा निशाना। तो क्या था, वो हिरन का एक छोटा सा बच्चा था जो कि जंगल में घास चर रहे थे, मतलब। तो बच्चे को तीर लग गया और बच्चा मतलब एकदम से घायल होकर गिर गया। जब गिर गया बच्चा, तो जब हिरन के बच्चे की माँ थी, वो आई दौड़ते हुए अपने बच्चे को, जब आवाज़ सुनी उसने तो दौड़ते हुए आई। और वो क्या करने लग गई, जहाँ पे बच्चे को तीर लगा था ना, वहाँ पे निकाल के खींच के, मुंह से खींच के, और वहाँ पे चाटने लग गई कि बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन बच्चा मतलब मर जाता है, हिरन का बच्चा होता है। अब क्या होता है कि जो उसकी माँ होती है, दुखी होती है, क्या करती है, तो राजा ने सोचा चलो भी मैंने एक शिकार तो कर दिया, अब ऐसा करती हूँ, चलो एक से दो भले। तो क्या करता है, फिर निशाना लगाता है तीर पे और सीधा हिरन को मार देता है। बेचारे वो हिरन भी वहीं पे मर जाता है। मतलब जब हिरन भी मर जाता है, दोनों जने मर जाते हैं। तो क्या होता है, राजा बोलता है ना, आज तो मेरे दूसरा निशाना भी मेरा सीधा जाके लगा एकदम से। अब क्या होता है कि तब राजा जैसे ही सोचता चलो अब घर चलता हूँ, लेकिन तब तक उसे फिर सरसराहट से झाड़ियों के अंदर से आवाज़ सी आने लग जाती है। तो कहता है अरे अभी एक शिकार और आ गया, लगता है कोई जानवर वगैरह और आ गया है। तो चलो ऐसा करती हूँ, इसके मैं मार के ही जाऊँगा। राजा क्या करता है, बिना सोचे समझे, मतलब राजा की आदत थी कि जरा सी भी आवाज़ आएगी वो बिना सोचे समझे निशाना लगाते थे, मतलब, और जो कि सीधा जाके लगता था निशाना, मतलब एकदम से लगाते। और वो क्या होता है कि वो सीधा लगता है, एकदम से कोई बच्चे की आवाज़ से आती है, मतलब। तो राजा एकदम से घबरा जाता है, एकदम से सोचता निशाना तो सीधा जाके लगता है। तो देखता भी ये तो निशाना तो मैंने लगा दिया, लेकिन ये आवाज़ कुछ अलग सी लग रही है। तो जब राजा पास जाके देखता तो राजा का खुद का बेटा होता है। और राजा मतलब रो रो के, राजा का बुरा हाल होता है कि मतलब मैंने क्या करा, अपने बच्चे को ही मार दिया। क्योंकि बच्चा क्या करता है, बच्चे ज़िद्दी होते हैं, नहीं मानते, नहीं रुकते। और बच्चा पीछे पीछे आ जाता है और वो जंगल में पहुंच जाता है, झाड़ियों में से राजा को ढूंढने लगता है। लेकिन राजा को पता ही नहीं चलता कि वो उनका खुद का बेटा होता है। फिर राजा बहुत रोता है, बहुत वो करता है, मतलब बच्चे के सामने। और तब तक क्या होता है कि एक शेर आ जाता है चुपचाप से पीछे से, और वो राजा को भी मार देता है। शेर भी अपना शिकार कर लेता है, राजा को भी मार देता है। राजा भी मर जाता है, उसका बच्चा भी मर जाता है, और जो हिरन और हिरन का बच्चा होता है वो भी मर जाते हैं। तो क्या बोलते हैं कि कभी भी ना, बोलते हैं ना, जो कर्मों के फल होते हैं इंसान के, वो घूम के वापस आते हैं। अगर आप बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। राजा ने बिना सोचे समझे निशाना लगाया, तीर अंदाजी का था मतलब। लेकिन जैसे हिरन के बच्चे को मारा देखो, तो वैसे ही राजा के साथ में भी हो गया। राजा का बच्चा खुद चला गया, उसके बाद हिरन को मारा। तो देखो, अब हिरन को मारा, उसके बाद राजा को भी शेर ने मार दिया। तो ऐसे ही होता है कि इंसान जो जैसे कर्म करता है वैसे फल मिलते हैं। लेकिन कर्मों का फल जरूर, जो कर्मा है ना, वो घूम के आता है। ये हकीकत है, सच्चाई यही है। जो बोलते हैं जो इंसान जैसे कर्म करता है तो उसके वो फल इसी जन्म में भोगने पड़ते हैं। वो स्वर्ग नर्क नहीं होता। भगवान वो सब चीज़ें यहीं पे दिखाता है, किसी को पहले दिखाता है लेकिन किसी को देर से। लेकिन कर्मा बहुत बड़ी चीज़ है और घूम फिर के आती है। और जो इंसान जैसा करता है उसको वैसे फल ज़रूर मिलते हैं, चाहे देर से मिले लेकिन ज़रूर मिलते हैं। तो इसीलिए इंसान को हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, भलाई करनी चाहिए। और देखो क्या बोलते हैं, कर्म करना तो इंसान का काम है, फल देना भगवान का काम है। जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसे फल मिलेंगे। ये सच्चाई, ये हकीकत बात है।
ठीक है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। कल आऊँगी नए ब्लॉग में। ओके बाय टाटा।